कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने अनुबंधित अध्यापकों को पक्का करने के बाकायदा आदेश जारी किए हुए कई महीने बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार अनुबंधित अध्यापक, जिनको पीछे गेस्ट टीचर भी कहा जाता था, उनको पक्का नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अंदर हमें लिख कर दिया उसके अंदर कि हमारी सरकार बनते ही पहली कलम गेस्ट टीचर्स को नियमित करने पर चलेगी। सरकार एक प्रकार से जो कोर्ट का निर्णय है उसको लागू नहीं कर रही। उसको हम फेस करेंगे लीगली रूप से भी, और हम जो है निश्चित रूप से अपने हक और अधिकार को लेकर रहेंगे। हमने शहादतें भी दी हैं, सरकार को समझ जाना चाहिए किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते। सरकार को कोई बहाने तलाश रही है किसी भी तरीके से और उसको चक्कर कटवाना चाहती है कोर्ट और न्यायालयों में, वो पक्का नहीं करना चाहती, ज्यादा काम करवाना चाहती है और कच्चे कर्मचारी रखना चाहती है ताकि सामाजिक सुरक्षा ना दे। यही कारण है कि कोर्ट के फैसलों को लागू नहीं किया जा रहा। हुड्डा साहब ने हमारी बहन की शहादत ले ली, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। 20 साथियों के शरीरों के अंदर गोलियां आज भी पड़ी हुई है। यानी सरकार जानबूझ लटका रही है, लंबा खींच रही है। गेस्ट टीचरों का मसला भी वही है, पीछा नहीं छोड़ेंगे, सरकार को भागने नहीं देंगे। चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते आप नियमित करें, वरना आपको इसके परिणाम जो भुगतने पड़ेंगे। कोर्टें फैसला कर रही हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, सरकारें कोर्ट के केसेज में उलझाती हैं और पूरा वेतन नहीं देना चाहती। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं अनुबंधित अध्यापकों के बीच में। जैसा कि मीडिया में आई खबरें बताती हैं और लगातार आप भी इस बात को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने अनुबंधित अध्यापकों को पक्का करने के बाकायदा आदेश जारी किए हुए कई महीने बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार अनुबंधित अध्यापक, जिनको पीछे गेस्ट टीचर भी कहा जाता था, उनको पक्का नहीं कर रही। इस मांग को लेकर अतिथि अध्यापक, अनुबंधित अध्यापक माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सैनी के गृह जिला कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के बाहर धरनारत भी हैं। आज मौजूद हैं हम उनके राज्य नेतृत्व के बीच में। हम उनसे जानेंगे इस पूरी जो ये मामला है, ये मसला है, इसके पीछे के क्या निहितार्थ हैं और सरकार इनको क्यों नहीं पक्का कर रही। क्या कारण है कि कोर्ट के निर्णय भी लागू नहीं किए जा रहे, सरकार की मंशा क्या है और अनुबंधित अध्यापकों की आगे आंदोलन की क्या रणनीति है। नमस्कार मास्टर जी। सर, मैं दिनेश यादव, राज्य प्रधान राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। सर, 2005 और 6 में हरियाणा के अंदर गेस्ट टीचर्स लगाए थे। उसके बाद निरंतर प्रक्रिया जारी रही। 2009 के अंदर हमें कॉन्टैक्ट पर कर दिया गया और 2014 के अंदर सर्व कर्मचारी संघ और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के संघर्षों की बदौलत जो है हरियाणा के अंदर 2 पॉलिसियां बनाई गई, 3 साल की और 10 साल की कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की। और उन 2 पॉलिसियों के अंदर जो है गेस्ट टीचर 3 साल और 10 साल की दोनों पॉलिसियों की टर्म एंड कंडीशन पूरी करते थे। 2014 के अंदर ही हमारे जब कॉलेज के साथी नियमित हुए, उस समय हरियाणा के गेस्ट टीचर्स ने भी उस समय की सरकार, उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी SS ढिल्लो और डायरेक्टर निदेशक IAS विवेक अत्रे से ये चीज़ हमने लिखवा ली थी। उन्होंने लिख कर दे दिया था कि गेस्ट टीचर 3 साल की पॉलिसी का हिस्सा हैं और उन्हें रेगुलर किया जाना चाहिए, और उन्होंने विद डायरी नंबर हमें दे भी दिया था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि 2 दिन के बाद ही आचार संहिता लग जाती है हरियाणा के अंदर और हम नियमित होने से वंचित रह गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो राज्य अध्यक्ष थे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, हमारा दिल्ली के अंदर प्रदर्शन और धरना चल रहा था, आमरण अनशन, उस समय भी जाकर हमें ये आश्वस्त करके आए थे कि मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों को लेकर आया हूं जो कुछ दिनों के अंदर जज भी बनने वाले हैं, और आप इस धरने को उठा लीजिए। हम जब सत्ता में आएंगे तो तुम्हें न केवल पहली कलम से पक्के करेंगे, अपितु तुम्हें 2005 से पीछे का एरियर भी दिया जाएगा। वो धरना हमारा उठ गया। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अंदर
हमें लिख कर दिया उसके अंदर कि हमारी सरकार बनते ही पहली कलम गैस टीचर्स को नियमित करने पर चलेगी। 2014 में हमारे गैस टीचर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी का भरपूर सहयोग किया, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद वो कलम तो नहीं चली, लेकिन जो कांग्रेस ने 3 साल की और 10 साल की पॉलिसी बनाई थी कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की, उन दोनों पॉलिसीज को होल्ड पे रख लिया कि इनका एग्जामाइन करेंगे, और 2-2.5 साल तक वो कार्य चलता रहा। उसके बाद जब उन्होंने कर्मचारी संगठनों का दबाव पड़ा, उन पॉलिसीज़ को होल्ड से हटा दिया, और हमने R.K. मलिक के थ्रू हाई कोर्ट के अंदर केस डाल दिया। केस डालने के बाद जो है वो जो कुछ लोगों के द्वारा, हमारा ऐसा मानना है, सरकार ने वो 3 साल और 10 साल की पॉलिसीज़ को चैलेंज करवा दिया। हाई कोर्ट के अंदर वो पॉलिसीज़ जो हैं दोनों विड्रा हो गई। उन पॉलिसीज़ के अंदर 4600 कर्मचारी हरियाणा के रेगुलर हो गए थे, वो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, और हमने जो केस डाला था, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट के केस से एडजर्न कर दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो पॉलिसी मैटर है और सुप्रीम कोर्ट में है, तो हमारे वकील ने कहा कि इसको एडजर्न कर दो, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इन पर इम्प्लीमेंट कर देना। अब 2026 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की पॉलिसी को वैध नहीं माना, लेकिन 3 साल की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को वैध मान लिया, और ये कहा कि जो भी कर्मचारी, जो भी एम्प्लॉई इस 3 साल की टर्म एंड कंडीशन पूरी करते हैं उनको 2014 से नियमित किया जाए। हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट के अंदर R.K. मलिक ने पहली पेशी पे ये फैसला करवा दिया कि गैस टीचर्स को नियमित किया जाए, वो इसकी टर्म एंड कंडीशन पूरी करते हैं। उसके बाद 2 केस और लगे, तीसरा केस जो लगा उसके अंदर सरकार को 2 महीने के अंदर बाउंड कर दिया गया कि 2 महीने के अंदर गैस टीचर्स को पक्का किया जाए। आज 1.25 महीना हो गया, 1.25 महीने तक हमने सरकार को लड्डू भी खिलाए, गुलदस्ते भी दिए, जहां भी गए हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने आज तक कोई कार्य शुरू गैस टीचर्स को रेगुलराइजेशन के लिए शुरू नहीं किया, जिससे गैस टीचर्स में भारी रोष पैदा हुआ। और 2 मीटिंग कैबिनेट की हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हो चुकी, ये फैसला आने के बाद हाई कोर्ट का, और 22 तारीख की जब मीटिंग के अंदर भी हमारे पक्ष के अंदर कोई बातचीत नहीं हुई, तो हमें जो है CM सिटी के अंदर एक जो है ना निश्चितकालीन पक्का पड़ाव सरकार के खिलाफ लगाना पड़ा, और खिलाफ लगाना पड़ा तो उसके बाद हमारी जो CM साहब के OSD हैं राकेश संधू जी, उनसे चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग हुई। CM साहब से भी हम मिले, वहाँ पर विस्तार से मीटिंग हुई, और CM साहब ने कहा कि आपको 2019 के अंदर एक्ट बना तो दिया, दे तो दिया, क्या नहीं दिया? हमने कहा मुख्यमंत्री जी, एक्ट के अंदर आपने हमें बंद हुआ मजदूर बना दिया एक अध्यापक को, और हम उस एक्ट के लिए नहीं आए आपसे मिलने के लिए। हम जो 2014 की 3 साल की पॉलिसी के तहत जो रेगुलराइजेशन का केस हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जीतते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा चलो देखते हैं। उसके बाद हमारे महासचिव भूपेंद्र जी ने कहा सर समय, तो वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वहाँ से CM साहब निकल गए आगे। उसके बाद राकेश संधू जी से विस्तार से बातचीत हुई। राकेश संधू जी ने कहा सरकार पॉजिटिव है, आप क्यों इतना वो कर रहे हो, भाई आपको सरकार पे विश्वास नहीं है? हमने कहा जी पूरा विश्वास है, लेकिन सरकार ने हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर 2 AG खड़े कर दिए तीसरे केस के अंदर, इसलिए हमें मनसा पर संदेह है, और आप हमारे इसको कहा नहीं चलो करते हैं। फिर डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी यशपाल जी से हमारी डेलीगेशन को मिलवाया गया, उन्होंने कहा बजट का इशू है। हमने उनको बजट का भी बताया कि हम अध्यापक हैं, हम सरकार को मजबूरी में नहीं डालना चाहते, हम तो चाहते हैं समाधान। हमने उनको ये कहा कि अगर एरियर की कोई दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले जो हमारे साथी इस संसार को छोड़ के चले गए उनका एरियर दे दीजिए फर्स्ट फेज़ के अंदर, सेकंड फेज़ के अंदर जो रिटायर हो गए उनको पे कर दीजिए, तीसरे फेज़ में जो रिटायर होने वाले हैं उनको, और चौथे फेज़ के अंदर जो मेरे जैसे साथी हैं जिनकी 5-7 साल बच रही हैं उनको कर दीजिए। बताओ कहाँ पर दिक्कत है? लेकिन सरकार की मंशा हमें नहीं लगी पॉजिटिव है। और उसके बाद आपने देखा होगा कुछ दिन बाद ही 25 तारीख को लगभग हाई कोर्ट के अंदर कैसे हमारे खिलाफ जो है ना, जो पात्र अध्यापकों के नाम पर हमारा ये मानना है कि वो लोग सरकार से मिले हुए हैं, उनसे
केस डलवा दिया इस मामले को अटकाने के लिए। उसकी सोमवार को तारीख है, उसको हम फेस करेंगे लीगली रूप से भी। और हम जो है निश्चित रूप से अपने हक और अधिकार को लेकर रहेंगे। हमने शहादतें भी दी हैं, सरकार को समझ जाना चाहिए। हुड्डा साहब ने हमारी बहन की शहादत ले ली, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। 20-20 साथियों के शरीरों के अंदर गोलियां आज भी पड़ी हुई हैं। हम बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं, कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, और राष्ट्र निर्माता हैं हम। लेकिन हम अपने हक और अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते। हम इनको लेकर रहेंगे, चाहे संघर्ष हमें कितना भी लंबा करना पड़े। तो सर आपसे भी जानेंगे कि आप थोड़ा ये बताइए कि जो ये मूल रूप से जो नीतिगत मामला है और जो कोर्ट के डिसीजन तक भी लागू नहीं किए जा रहे, इसके पीछे कारण क्या है? जबकि कोर्ट का फैसला लागू करना तो एक संवैधानिक कृत्य है, सरकार का बाध्यकारी होती है कोई भी सरकार कोर्ट के आदेश को लागू करना। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, अध्यापक हितैषी हैं, हम तो जन हितैषी हैं, सर्वसमावेशी सबके लिए फैसले करते हैं। फिर दिक्कत क्या आ रही है? इसके मौलिक कारण क्या है जी इसके पीछे? कारण तो इसके आर्थिक नीति है सरकार की। सरकार की जो आर्थिक नीति 1992 में सरकार ने बनाई है कि जितने भी प्राइवेटाइजेशन एलपीजी की नीतियां हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उसके बाद लिबरलाइजेशन, ताकि कम से कम कच्चे कर्मचारी ज़्यादा रखे जाए और पक्के कर्मचारी कम हो, विभागों को सिकोड़ा जाए और कम वेतन पे कर्मचारियों से ज़्यादा काम लिया जाए। उन्हीं पॉलिसी के तहत सरकार चल रही है। 1992 के बाद लगातार जब पहले कर्मचारी नियमित होते थे, पॉलिसी बनती थी, 2 साल की पॉलिसी बनती थी, उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या कम कर दी। जब से बीजेपी पार्टी, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये बड़े पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करती है, उनको बेनिफिट पहुँचाना चाहती है। हम देख सकते हैं कि अंबानी, अडानी को सारा राह पहुँचाना चाह रहे हैं। इन्होंने जब जब इनकी सरकार आई है तब तक एक भी जो मेहनत का जनता है, कच्चे कर्मचारी है या कर्मचारी हैं, जहाँ किसान है या मजदूर है, उनका इन्होंने बड़ा नहीं किया। प्रत्येक हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी की सरकार रही अब तक, उन्होंने कोई ना कोई पॉलिसी बनाई है कर्मचारी को पक्का करने के लिए। और जब हरियाणा के अंदर जहाँ सेंटर के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, हरियाणा के अंदर जो है बंसी लाल के साथ मिलकर सरकार आई थी, तब भी पॉलिसी नहीं बनाई। अब जो है 2014 के बाद जब से सरकार आई है हरियाणा के अंदर, नैब सिंह सानी की, उसके बाद मनोहर खट्टर की, तब कर्मचारियों की पक्का करने की पॉलिसी नहीं बनाई। रीज़न यही है कि सरकार जो है शोषण करना चाहती है, कम पैसे पे ज़्यादा वेतन, ज़्यादा काम करवाना चाहती है और कच्चे कर्मचारी रखना चाहती है ताकि सामाजिक सुरक्षा ना देनी पड़े। यही कारण है कि कोर्ट के फैसलों को लागू नहीं किया जा रहा। बार बार कोर्ट के फैसले आ रहे हैं। अभी कोर्ट का फैसला आया था 23 दिसंबर 2025 को, हरियाणा पंजाब एंड हाई कोर्ट का फैसला आया था। उस फैसले के अनुसार हरियाणा के अंदर कोई भी कर्मचारी जिसके 10 साल पूरे हो चुके हैं, उनको पक्का किया जाए। सरकार को ये आदेश दिया कोर्ट ने कि आप सैंक्शन पोस्टें, अगर सैंक्शन नहीं है तो सैंक्शन पोस्टें क्रिएट करें। अगर लंबे समय तक काम है, कार्य है, तो आप जो है कच्चा नहीं रख सकते। और सरकार ने ये कहा कि इनका जो है शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अब तो इनका अनुभव हो गया, वो आपका बहाना नहीं चलेगा। उसके बाद 30 दिसंबर 2025 को फिर दोबारा से एक फैसला आता है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर मेस के जो कर्मचारी हैं, 34 कर्मचारी, उनको नियमित करने की घोषणा कर दी जाती है। और सरकार के ऊपर कोर्ट ये कहता है कि अगर 2 महीने के अंदर 28 फरवरी 2026 तक नियमित नहीं किया तो उसके ऊपर 50,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान रखा गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और उसके बाद खुल्लर साहब को, और जो हमारे वाइस चांसलर उसके ऊपर, और रजिस्ट्रार के ऊपर कि जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, यूनिवर्सिटी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। और 28 जून के बाद कोर्ट का जो जुर्माना इनके ऊपर लगा, तीनों के ऊपर जुर्माना लगा, सरकार जो डबल बेंच पे चली गई। डबल बेंच के अंदर वो फैसले को पलटते हुए ये कह दिया कि ये अगर कोई पॉलिसी है तब तो इनको नियमित किया जा सकता है, वरना नियमित नहीं किया जाता। यानी सरकार जानबूझकर लटका रही है, लंबा खींच रही है। गेस्ट टीचरों का मसला भी वही है। आप देख रहे हो कि 16 अप्रैल को ये फैसला आ जाता है। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, 3 महीने से ऊपर हो गया। ये कहा गया कि इन पॉलिसी में ख़ास तौर पे जो 3 साल की पॉलिसी है, उनकी कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन है। 28 मई 2014 तक जिनके 3 साल पूरे हो गए वो पक्का होने के हकदार हैं। जो सैंक्शन पोस्टों पे लगे हुए हैं वो हकदार हैं।
जिस पोस्ट पे आपको लगाया गया है आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। कोई भी कर्मचारी अकेले गेस्ट टीचर ही नहीं है, अपने हरियाणा के अंदर कोई भी कर्मचारी इन 3 शर्तों को पूरा करता है, वो पक्का होना चाहिए। आज 3 महीने निकल गए, एक भी कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। उसके बाद ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर फैसला केस था गेस्ट टीचर का, अतिथि अध्यापक का। 29 अप्रैल को, क्योंकि 16 अप्रैल को फैसला था सुप्रीम कोर्ट से, 29 अप्रैल को हाई कोर्ट से फैसला जाता है कि गेस्ट टीचरों को पक्का किया जाए और प्रक्रिया शुरू की जाए। आज तक किसी को नहीं पक्का किया गया। उसके बाद 27 मई को आता है फैसला, 2 महीने का टाइम बाउंड किया जाता है। सरकार उस समय से पहले ही जो है दोबारा से अपने कुछ लोगों से जनहित याचिका दायर करवा देती है, अपने एजेंटों से करवा देती है और कोर्ट के अंदर वो केस दोबारा से खुल जाता है। सरकार इसको लंबा खींचना चाहती है, सरकार जो है नियमित नहीं करना चाहती, सरकार जो बेनिफिट जो बनते हैं वो नहीं देना चाहती। इसके पीछे बड़ा रीज़न तो यही है। तो फिर मास्टर जी, इसके जो ये सरकार ने स्थिति उत्पन्न कर दी है, इससे लड़ने के लिए आगे आपके आंदोलन की क्या रणनीति है? आप क्या करेंगे भविष्य में? रणनीति तो 2 तरह की है हमारी। एक तो है कि हमारा जो विभागीय संगठन है, खास तौर पे अतिथि अध्यापक जो है, राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। जैसे प्रधान जी ने पहले बता दिया कि 23 जून से हमने वहाँ पे पक्का मोर्चा लगा दिया लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र में, जो मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय है। 29 जून को ही बड़ा प्रदर्शन किया था, घेराव किया था। उसके बाद बातचीत भी हुई। बातचीत में सामने निकल के आ गया कि सरकार की अभी मंशा नहीं है पक्का करने की, नियमित पक्का करने की नहीं है। वो पड़ाव चल रहा है लगातार। उसके साथ साथ हम जो है इस आंदोलन को फैला रहे हैं। नीचे डीओ ऑफिस, बीओ ऑफिस, बीजेपी के भाजपा के जो मंत्री है, विधायक है, एमएलए है, वहाँ तक इनको लेके जाएंगे, उनके पुतले फूकेंगे, उनका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बीजेपी के कार्यालयों का भी घेराव करेंगे आने वाले समय के अंदर। इसी कड़ी में हमने एक कार्यक्रम दिया हुआ है। 11 जो जुलाई है, सेकंड सैटरडे को 24 घंटे के लिए प्रदेश भर की जो अध्यापिकाएँ हैं, अतिथि अध्यापिकाएँ हैं, वो वहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ाव में बैठेंगी। वो गरजेंगी, कल गरजेगी नहीं, वो 2 दिन लगातार शहर में निकल के, बाज़ार में निकल के वहाँ पे प्रदर्शन करेगी और मुख्यमंत्री के घर का भी घेराव करेंगे। हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, सरकार को भागने नहीं देंगे। सरकार से दूसरा हमारा ये है कि बाकी जो संगठन है, हमारे विभाग के जो अध्यापकों का एक सबसे बड़ा संगठन है हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ, वो और सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर भी आंदोलन चला रहे हैं। क्योंकि ये डिसीजन जो है 3 साल की पॉलिसी का जो आया है, इसमें 15,000 गेस्ट टीचर पक्के होते हैं, नियमित होते हैं। वर्किंग में लगभग 12,000 है, कुछ लोग रिटायर हो लिए। इसके साथ साथ और विभागों के भी कच्चे कर्मचारी पक्का होते हैं। 10 साल की पॉलिसी के कई फैसले आ गए जो 10 साल की पॉलिसी के सेवा सप्ताह पूरे करते हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है अभी सरकार को कि इससे पहले जो भी पॉलिसी बनी, जो 2011 में बनी, 2013 में बनी, 2014 में बनी, 1993 में बनी, 2003 के अंदर जो पॉलिसी बनी है, 1998 में जो पॉलिसी बनी है, उनके तहत भी कोई कच्चा कर्मचारी आता है उनको भी नियमित किया जाए। तो पूरे हरियाणा का जो कच्चा कर्मचारी है, लगभग 2.25 लाख से ज़्यादा कच्चा कर्मचारी है, उन्होंने परफॉर्मे भर के सरकार पे जमा करवा रखे हैं और एक व्यापक आंदोलन उधर से भी खड़ा हो रहा है। तो हम उस आंदोलन का भी हिस्सा करते हैं और हम सरकार से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते आप नियमित करें, वरना आपको इसके परिणाम जो है भुगतने पड़ेंगे और कड़े परिणाम जो है भुगतने। मास्टर जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से, आम व्यक्ति से कोई अपील करना चाहते हो? हम तो ये अपील करना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर 3.25 करोड़ की आबादी है। आबादी के आधार के ऊपर 10 लाख से ज़्यादा जो है पोस्टें बनती है कर्मचारियों की। मौजूदा दौर में लगभग 2 लाख कच्चे कर्मचारी हैं और 2.25 लाख जो है पक्के कर्मचारी हैं, और इन दोनों को मिला लें 4.25 लाख कर्मचारी बनते हैं और 5.25 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं। अगर ये सरकार पोस्टें भरती है, आबादी के आधार पे पोस्टों को क्रिएट करती हैं, तो हमारे जो युवा है, बेरोजगार है, जो घूम रहे हैं, हरियाणा का जो है पिछले सालों का बड़ा रिकॉर्ड है कि अब तक जो इससे ज़्यादा बेरोजगारी कभी नहीं रही। पिछले 50 साल का ये रिकॉर्ड बना हुआ है। तो वो जो बेरोजगारी है वो कम होगी, और अगर स्कूलों में अध्यापक होंगे, कर्मचारी होंगे, जनता के जो कार्य है वो समय पर होंगे और जनता को दिक्कत नहीं आएगी, उनको सहूलतें मिलेगी। जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनका विस्तार हो, हम ये कहना चाहते हैं। चाहे वो रोडवेज है, चाहे वो स्कूल है, विद्यालय है, अस्पताल है, सरकार की ये कर्तव्य बनता है
कि वो इनको इनके अंदर जो सेवाएं हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर सेवाएं दें लोगों को। हमारी यही कहना है आपके जो चैनल के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी यादव साहब और पूरी अनुबंधित राज्य के अनुबंधित अध्यापक संघ का जो नेतृत्व है हमारे बीच। आज आपने जाना कि कैसे नीतियां कितनी घातक होती हैं। चेहरे बदल जाते हैं, मोहरें बदल जाती हैं, सत्ताएं बदल जाती हैं, लेकिन नीति वही रहती है। निजीकरण की नीति, प्राइवेटाइजेशन की नीति, ग्लोबलाइजेशन की नीति। कोर्टें फैसला कर रही हैं पक्का काम, पक्का कर्मचारी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। सरकारें उसको टकराती हैं, कोर्ट के केसेज मुड़ जाती हैं और पूरा वेतन नहीं देना चाहती। हमारे सामने तथ्यों से बाकायदा स्पष्ट है किस तरह कोई भी राजनेता या राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में वादा करता है, कर्मचारियों के बीच जाते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं और इम्प्लीमेंट करने का सवाल आता है वो साफ हाथ खड़े कर देते हैं। आप देख रहे हो सत्ता का चरित्र बिल्कुल नंगा हो चुका है और सत्ता पर बैठे लोगों से भी हमारी अपील है कि वो उस संविधान के प्रति जवाबदेह हो, उस संविधान के प्रति निष्ठावान हो जिसकी बदौलत ही वो सत्ता तक पहुँचे हैं। और भारतीय संविधान की मूल भावनाओं में भी ये निहित है कि कर्मचारी का शोषण और उत्पीड़न करना, उसको पूरा वेतन न देना, कच्चा रखना संविधानिक कृत्य नहीं है बल्कि संविधान का उल्लंघन है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया।